सुंदरता या कुरूपता तो कुदरत की देन है। जरूरी नहीं है कि जिसका शरीर सुंदर हो उसका मन भी सुंदर होगा, या फिर जो इंसान कुरूप है उसका मन भी कुरूप होगा। बाहरी सुंदरता से कहीं ज्यादा आंतरिक सुंदरता आपका प्रभाव समाज और लोगों पर छोड़ती है। इसलिए अपने मन, आचरण, स्वभाव और आदतों में निखार लाइए, क्योंकि ऐसी सुंदरता का क्या फायदा जिसमें अंदर से मैलापन भरा हो। मैं भाग्य आज आपको यही बात एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले 4 राशियों का हाल। पंडित शैलेंद्र पांडे की सलाह, मेष राशि वालों के लिए नौकरी में नया अवसर मिलेगा। विदेश से शुभ समाचार मिल सकता है, समय का सदुपयोग करें। शुभ रंग आसमानी और भाग्य प्रतिशत 89। वृषभ राशि वालों के लिए संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है, वाहन दुर्घटना हो सकती है। मन को शांत रखें। शुभ रंग नीला और भाग्य प्रतिशत 7। मिथुन राशि वालों के लिए अचानक धन का नुकसान हो सकता है, परिवार में विवाद हो सकता है। शाम तक चीजें ठीक होंगी। शुभ रंग हरा और भाग्य प्रतिशत 55। कर्क राशि वालों के लिए मुकदमों में सफलता मिल सकती है, परिवार का सहयोग मिलेगा। धन लाभ हो सकता है। शुभ रंग नीला और भाग्य प्रतिशत 91। मैं शारीरिक और आंतरिक सुंदरता की बात कर रहा था। आंतरिक सुंदरता से आप लोगों पर जो प्रभाव छोड़ पाएंगे वो शारीरिक सुंदरता से संभव नहीं है। चलिए एक कहानी सुनाता हूँ। सम्राट चंद्रगुप्त देखने में सुंदर और गोरे थे, जबकि चाणक्य काले और कुरूप। एक बार दोनों में नीति संबंधी बहस हो रही थी। चंद्रगुप्त चाणक्य के किसी भी प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं दे पा रहे थे, इसलिए उन्होंने अचानक प्रसंग बदलते हुए कहा, राज्य के सभी लोग आपकी विद्वता और सूझबूझ का लोहा मानते हैं, लेकिन यदि भगवान ने आपको सौंदर्य प्रदान किया होता तो विश्व में आपका कोई विकल्प नहीं होता। चाणक्य समझ गए कि चंद्रगुप्त को अपने सौंदर्य का अभिमान हो गया है। चाणक्य ने सोचा कि इसका जवाब दिया जाए। चंद्रगुप्त की बातों का चाणक्य ने क्या जवाब दिया, मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन पहले अगली 4 राशियों का राशिफल। सिंह राशि वालों के लिए आलस्य भरा दिन रहेगा। जीवन साथी से तनाव हो सकता है, यात्रा करने से बचें। शुभ रंग नीला और भाग्य प्रतिशत 59। कन्या राशि वालों के लिए मान सम्मान और उपहार मिलेगा। विवाह तय हो सकता है, घूमने जा सकते हैं। शुभ रंग भूरा और भाग्य प्रतिशत 79। तुला राशि वालों के लिए जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। माता पिता की सेहत अच्छी होगी। रुका हुआ काम बन सकता है। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य प्रतिशत 87। वृषभ राशि वालों के लिए नया वाहन खरीद सकते हैं। रुके हुए काम बन सकते हैं। प्रेम संबंधों में सुधार हो सकता है। शुभ रंग भूरा और भाग्य प्रतिशत 89।
मैं आपको चंद्रगुप्त और चाणक्य की कहानी सुना रहा था। सम्राट चंद्रगुप्त ने चाणक्य से कहा कि अगर आप सुंदर होते तो आपका कोई विकल्प संसार में नहीं होता। चाणक्य समझ गए कि चंद्रगुप्त को अपने सौंदर्य का अभिमान हो गया है, इसलिए उन्होंने सोचा कि इसका माकूल जवाब दिया जाए। चंद्रगुप्त को हमेशा पीने के लिए पानी स्वर्ण पात्र में दिया जाता था। चाणक्य ने एक सेवक से मिट्टी के बर्तन और स्वर्ण पात्र दोनों में अलग अलग जल लाने को कहा। सेवक ने दोनों पात्रों में जल भरकर चौकी पर रख दिया। थोड़ी देर बाद चंद्रगुप्त को प्यास लगी। चाणक्य ने मिट्टी के बर्तन वाला जल पीने के लिए बढ़ा दिया। पानी पीने के बाद चंद्रगुप्त ने पूछा, आज जल का स्वाद बदला हुआ है, ऐसा क्यों? चाणक्य ने कहा, क्षमा करें, भूल से आपको मिट्टी के बर्तन वाला जल पेश कर दिया गया। तो क्या सम्राट चंद्रगुप्त इस भूल के लिए नाराज हो गए, या फिर हुआ कुछ ऐसा जिसने उनकी आंखें खोल दी? बताऊंगा, लेकिन अंतिम 4 राशियों के बाद। धनु राशि वालों के लिए जीवन में प्रेम की शुरुआत हो सकती है। नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। गरीबों की सहायता करें। शुभ रंग पीला और भाग्य प्रतिशत 75। मकर राशि वालों के लिए आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। कारोबार में विस्तार का योग है। अहंकार से बचें। शुभ रंग क्रीम और भाग्य प्रतिशत 90। कुंभ राशि वालों के लिए अचानक पैसा मिल सकता है। संपत्ति संबंधी मामले सुलझ सकते हैं। ईश्वर की तरफ झुकाव बढ़ेगा। शुभ रंग धानी और भाग्य प्रतिशत 93। मीन राशि वालों के लिए सेहत बेहतर होगी। संतान पक्ष की चिंताएं दूर होंगी। खूब खुश रहेंगे। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य प्रतिशत 77। राशियों से पहले मैं आपको सम्राट चंद्रगुप्त और चाणक्य की कहानी सुना रहा था। चंद्रगुप्त ने चाणक्य से कहा कि अगर आप सुंदर होते तो यकीनन संसार में आपका कोई विकल्प न होता। इस बात का जवाब देने के लिए चाणक्य ने 2 पात्रों में जल मंगवाया, एक स्वर्ण पात्र और दूसरा मिट्टी का पात्र। चंद्रगुप्त हमेशा स्वर्ण पात्र में जल पीते थे, लेकिन जब उन्होंने मिट्टी के पात्र का जल पिया तो उसका स्वाद बदला सा लगा। पूछने पर चाणक्य ने कहा कि भूलवश मिट्टी के पात्र का जल आपको दे दिया गया है, और उन्होंने तुरंत स्वर्ण पात्र का जल आगे बढ़ाया। चंद्रगुप्त ने उसे भी पिया। चाणक्य ने पूछा, राजन, इन दोनों पात्रों के जल में बेहतर कौन सा है? चंद्रगुप्त ने कहा, मिट्टी के पात्र का जल बहुत मीठा और ठंडा था। अब हमेशा उसी पात्र में मुझे जल दिया जाए। चाणक्य मुस्कुराकर बोले, राजन, जिस प्रकार पात्र की सुंदरता जल को शीतल और मीठा नहीं बनाती, वैसे ही शरीर की सुंदरता व्यक्ति को ज्ञानी और विद्वान नहीं बना देती। सुंदरता या कुरूपता से ज्ञान का आकलन करना उचित नहीं होता। चंद्रगुप्त उनका आशय समझ गए। उन्होंने चाणक्य से क्षमा मांगी। कहानी के माध्यम से मैं आपको ये सीख देना चाहता हूँ कि शारीरिक सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होती है आंतरिक सुंदरता। इसलिए अपने मन और आचरण को सुंदर बनाइए। आज की कहानी में बस इतना ही। अलविदा।